हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे बिना किसी एजेंट की मदद से, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप घर बैठे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस मतलब लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर। जी हाँ, 1 घंटे के अंदर आपका लर्नर लाइसेंस आपके पास में होगा, आपके हाथ में होगा, बिना किसी एजेंट की मदद से, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए हुए। आपको वही चार्ज पे करने हैं जो हमारी भारत सरकार ने इसके लिए निर्धारित करके रखा हुआ है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे आप खुद के द्वारा लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई फोटो स्कैन नहीं करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई सिग्नेचर स्कैन करने की जरूरत है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास केवल एक आधार कार्ड होना चाहिए, और वो आधार कार्ड आपका जिस भी मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, चालू हालत में होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सारथी। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखिए यहाँ पे आ गया सारथी परिवहन जीओवी इन, ठीक है ना, इस पे हम टाइप करेंगे। हमारा जो पहला होम पेज है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए होम पेज लिखा हुआ है, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। आप इसका लिंक भी देख सकते हैं कि परिवहन.gov.in, ठीक है ना। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कई सारे टैब हैं, अबाउट अस, इसके बारे में जानकारी हमसे अब नहीं, हमें अब हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज पे। ऑनलाइन सर्विसेज में हमें किस किस टाइप की सर्विस चाहिए, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ABCD कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है ना। लर्नर लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कंडक्टर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल एंड स्टेटस, ये सब चीज़ें आप इस पेज में, ये सेवाएं आपको मिलेंगी। लेकिन इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये केवल इमेजेस हैं, ठीक है ना। अब चलिए हमारा जो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अपना इस स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप स्टेट वही सेलेक्ट करेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है। आप वही स्टेट सेलेक्ट करेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आप कहीं और जॉब करते हो और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, आपको अपने परमानेंट का स्टेट आज ही सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं अपना परमानेंट सेलेक्ट करता हूँ मध्य प्रदेश, है ना। सेलेक्ट किया मध्य, है ना, मध्य प्रदेश यहाँ पे आ गया, मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये पेज खुल के आता है। अभी देखिए जैसे ये पेज खुल के आया तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विस। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विस का उद्घाटन किया है। इसके थ्रू आप बिना RTO जाए, बिना कहीं पे जाए हुए, बिना किसी भी फोटो सिग्नेचर के मदद के बिना, किसी फोटो सिग्नेचर को स्कैन किए बिना आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा, ठीक है ना। आप उसे डाउनलोड करके आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है ना, लेमिनेशन करवा सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ टैब दिए हुए, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, है ना, DL के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन टैब का क्या यूज़ है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस इशू करवाना है। अब देखिए जब भी आप लर्नर लाइसेंस इशू करवा रहे हैं तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो आप 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और वो आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर चालू अवस्था में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। मुझे लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस बार पे भी, इसके अलावा आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ, लेकिन मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। अब देखिए फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन द एप्लीकेशन सब, देखिए ये कुछ स्टेजेस हैं, कुछ प्रोसीजर है जो आपको करना पड़ेगा जब आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिल एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है ना, हम एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई भी फोटो या सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है ना। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, केवल 1 और 4। आप एप्लीकेशन पेमेंट करेंगे, ठीक है ना,
उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। ध्यान रखिएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। आप एग्ज़ाम यहीं से घर बैठे आप सिस्टम से तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर्म फिल करने के बाद। जैसे ही फॉर्म आपका कंप्लीट होगा, फीस पेमेंट होगा, तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम देने से पहले आप यूट्यूब में जो भी वीडियो हैं, जो संकेत होते हैं, जो वार्निंग साइन वीडियो हैं, जो भी आरटीओ से रिलेटेड वीडियो, काफ़ी सारी वीडियो हैं, आप कम से कम उसमें 2 वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है ना? इसके वो वीडियो देखने के बाद, वीडियो को देखने में आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, उसको देखने के बाद आप ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाएँ, ठीक है ना? उसके बाद 1 घंटे के अंदर आपका लाइसेंस आपके हाथ में होगा। चलिए, और प्रिंट द रिसिप्ट, रिसिप्ट का प्रिंट करिएगा। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास जनरल का ऑप्शन है, अगर आप फॉरेनर है, फिर आप ओसीआई कार्ड है आपके पास, या फिजिकली चैलेंज्ड है, आप हैंडीकैप्ड है, इसके अलावा आप रिफ्यूज, या आप एक्स सर्विसमैन है, आप अपना ऑप्शन सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन के अंतर्गत नहीं, मैं यहाँ पे जनरल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अप्लीकेंट्स डज नॉट होल्ड एनी गुड इन इंडिया। अगर आप लर्नर लाइसेंस समय आपके पास कोई और लर्नर लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस आपका पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई लाइसेंस है, लाइसेंस खो गया है, गुम गया है, तो उस समय आप लर्नर लाइसेंस की नहीं करेंगे, ठीक है ना? लर्नर लाइसेंस मतलब आप पहली बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक रहेगा, बस सबमिट करो। अब देखिए फ्रेंड्स, सबमिट करते ही आपके पास यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। अप्लीकेंट्स यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक एल टेस्ट फ्रॉम देयर होम और एनी प्रिफर्ड लोकेशन, no need to visit RTO. Password for online LL test will be sent as SMS to the registered mobile number linked with the Aadhaar. Successful applicant can download his her license. Applicant without Aadhaar need to visit RTO office for document verification. LL test can be taken at home or any preferred location. यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप तुरंत ही यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी आरटीओ में ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? उसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं, कंडीशन में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आरटीओ जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सबमिट विया आधार ऑथेंटिक, ठीक है ना? क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू अप्लाई करेंगे तभी आप घर बैठे एग्जाम दे पाएंगे, तभी आप 1 घंटे के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए सबमिट पे चलेंगे। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है। देखिए, अगर आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? अगर वो आपके पास नहीं, मान लीजिए जो भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा था वो खो गया है, बंद हो गया है, नंबर को पहले आपको या तो चालू करवाइए, या तो फिर क्या करिए कि आधार कार्ड से जो भी आपका नंबर जुड़ा हुआ है, नंबर को चेंज करवा दीजिए। आप कैसे नंबर चेंज कर सकते हैं, का उसके लिए भी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप सिंपल अपने कलेक्टेड ऑफिस में जाके, पास के कलेक्टेड ऑफिस या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना नंबर चेंज करवा सकते हैं, ठीक है ना? ऑनलाइन प्रोसीजर भी है नंबर चेंज करने का, लेकिन उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूंगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पेज आ जाएगा। स्टेट हमने शुरू में सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना? आधार नंबर यहाँ पे टिक करेंगे और आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है आप डालेंगे। आधार नंबर डालते ही, जैसे मान लीजिए मैंने ये आधार नंबर कुछ डाल दिया, ठीक है ना? मैंने आधार नंबर डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा? जनरेट ओटीपी। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को मेरे उस मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर में, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, उस तो मैं यहाँ पे डालूंगा। उस ओटीपी को डालने के बाद मैं यहाँ पे तीनों जो टिक है, तीनों जो बॉक्स है, तीनों कर दूंगा। ये तीनों बॉक्स को मैं टिक करूंगा, ठीक है ना? तीनों बॉक्स को टिक करने के बाद मैं क्या कर दूंगा? ऑथेंटिकेट कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है,
मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नहीं डाल सकता, मैं फिर से अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे, आपके सामने अगला पेज जो खुल के आएगा, उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल रहेगी, ठीक है ना। वो जो अगला पेज कौन सा खुल के आएगा, फॉर्म फॉर्म डिटेल, ठीक है ना। जो भी फॉर्म आपको फिल करना है वो कंप्लीट फॉर्म आपके पास खुल के आ जाएगा। उसके बाद उस फॉर्म में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसमें आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बिना ईमेल आईडी के भी अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई निशान है, तिल है, वो चिन्ह भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा वेट अ मिनट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए, उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल रहेगा, क्योंकि उसने कहाँ से इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, आपके आधार कार्ड से उसने इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो आपको अपना एड्रेस नहीं फिल करना पड़ेगा, आपको अपना नाम, आपको अपने पिता का नाम, आपको अपना फोटो, ऐसा कुछ अटैच नहीं करना। आपको क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको ऊपर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके स्टेट का नाम लिखा रहेगा, उसके बगल में लिखा रहेगा योर आरटीओ, मतलब आपके स्टेट में, आपके जैसे मेरा स्टेट मध्य प्रदेश में, तो आपके स्टेट में जो आपका नज़दीकी का आरटीओ है, वो आरटीओ आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उस बार पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से, भाई बहुत सारे आपके नज़दीकी आरटीओ का नाम लिखा रहेगा, तो आप अपना आरटीओ वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आप वही फिल करेंगे जो मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। वो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद उसके बगल में ही आप फिल करेंगे क्या, ईमेल आईडी, ठीक है ना। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी फिल किए बिना ही आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आप ईमेल आईडी फिल करते हैं तो आपके फ्यूचर में ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो आपको अगला काम करना है, आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देना है, मतलब आपके शरीर में कोई निशान है, जैसे खरोच है, परमानेंट कोई भी निशान है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लड ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इतना सब होने के बाद अब हम फाइनल सेलेक्ट करेंगे आप किस टाइप के व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, इस टाइप का रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए, ये मैंने जो फॉर्म भरा था उसका ये है, इस टाइप का पेज। जैसे ये देखिए, आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला, ये जो प्रेस एंड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल, तो अब आप कौन कौन से व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं मोटरसाइकिल विद गियर, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, लेकिन क्या है, क्या सेलेक्ट किया था, मैंने सेलेक्ट किया था मोटरसाइकिल विद गियर। तो अगर आपने मोटरसाइकिल विद गियर सेलेक्ट कर लिया है तो आपको मोटरसाइकिल विदाउट गियर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सेलेक्ट किया था मोटरसाइकिल विद गियर। अब जैसे ही आप यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो लिख के आ जाएगा, ये वाला जो बॉक्स है जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस बॉक्स में वो लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। ये साइड वाला बॉक्स, ये देखिए जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस बॉक्स में वो लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ढका हुआ है पीछे, वो लिख के आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्या, फॉर्म 1 खुला हुआ है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। मैं आपको एक हर एक चीज़ बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपने ये व्हीकल सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो दूसरा मैंने चुना था, वो मैंने चुना था लाइट मोटर व्हीकल। इस बॉक्स में आ जाएगा आपने लाइट मोटर व्हीकल चुना है। अब देखिए आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ठीक है ना, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया, वो वहाँ पे आ गया। उसके बाद आप सेलेक्ट करना चाहते हैं लाइट लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबाने के बाद आप अगर आप लाइट मोटर व्हीकल पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल को दबाए रखिए और माउस को लाइट मोटर व्हीकल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद तो आपका लाइट मोटर व्हीकल सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके इस बॉक्स के जस्ट बगल में छोटा सा ग्रीन एरो बना रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। इस बॉक्स के जस्ट बगल में छोटा सा ग्रीन एरो बना रहता है, ठीक है ना। उस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इस बॉक्स में दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि आपने मोटरसाइकिल विदाउट गियर और लाइट मोटर व्हीकल दोनों के लिए सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपको हैवी व्हीकल के लिए अप्लाई करना है,
आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडाप्टेड व्हीकल के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप एडाप्टेड व्हीकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा व्हीकल के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए हैवी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, लोडर के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मेरा चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, मेरा चार्ज बढ़ता जाएगा। आपको इतना चार्ज और देना पड़ेगा, इतना और देना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैंने अप्लाई किया था किसके लिए, मोटरसाइकिल विदाउट गियर एंड, मैंने अप्लाई किया था मोटरसाइकिल विदाउट गियर, और अगर आपने विदाउट गियर अप्लाई किया है तो आपको फिर विद गियर अप्लाई करने की जरूरत, सॉरी, मोटरसाइकिल विद गियर मैंने अप्लाई किया है, तो अगर आपने विद गियर अप्लाई किया कर दिया है, विदाउट गियर आपको चुनने की जरूरत नहीं है। तो आप चुनेंगे मोटरसाइकिल विदाउट विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल। अगर आप कार चलाना चाहते हो, लाइट मोटर व्हीकल के अंदर कार आता है, ऑटो आता है, ये सब लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हो, ट्रक है, उसके लिए आपको हैवी व्हीकल के लिए हैवी व्हीकल का भी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको सेलेक्ट करने के बाद ये इस बॉक्स में, इस साइड वाले बॉक्स में दोनों व्हीकल का नाम आ जाएगा कि मैंने विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल दोनों को सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कंट्रोल, और उस जैसे मैंने यहाँ पे एडाप्टेड व्हीकल पे क्लिक करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल दबाऊंगा और एडाप्टेड व्हीकल पे माउस ले जाके क्लिक करूंगा। उसके बाद इस बॉक्स के जस्ट बगल में छोटा सा एरो रहता है, उस एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये दो इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने किस किस व्हीकल के लिए सेलेक्ट किया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज द एप्लीकेंट्स ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, मतलब एप्लीकेंट्स ने, आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ली है तो आप यहाँ पे टिक करोगे, अगर आपने नहीं ली है तो इसके बगल में एक नो का बॉक्स रहेगा, उसे टिक करेंगे। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक पे ऊपर जैसे यहाँ पे पिन कोड है ना, इस जस्ट ऊपर एक चीज आपको और भरना रहता है, वो क्या होता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, आपको अपनी तहसील भरनी होती है, ठीक है ना। सब डिस्ट्रिक्ट का एक ऑप्शन रहता है। सब डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपके आधार कार्ड से आ चुकी है, आपको सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में भरना। आप सब डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपके तहसील का नाम ऑलरेडी आ जाएगा, तो आप अपना वहाँ से तहसील चुन लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने सब पूरा, हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है। हमने अपना आरटीओ चुना है, मोबाइल नंबर डाला है जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, डाला है। हमने अपना आइडेंटिटी बताया जो हमारे, इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने अपना तहसील डाला है, तहसील का इन्फॉर्मेशन डाला है। इसके अलावा बाद मैंने क्या, मैं कौन से व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ मैंने बताया, ठीक है ना। मैंने अप्लाई किया है साइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल के लिए मैंने अप्लाई किया है, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद मैंने, अगर किसी भी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, कई लोगों को लगता है कि अगर मैं यहाँ पे यस क्लिक कर दूँ तो उन्हें कैसे पता चलेगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर आप यस क्लिक करते हैं उस कंडीशन में आपको उस ड्राइविंग स्कूल आपसे भी आपने सीखा है, वहाँ आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, तो आप नो ही क्लिक करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। अब देखिए डिक्लेरेशन के रेड लाइन से लिखा हुआ है, फिल अप फॉर्म 1 डिटेल फॉर सबमिटिंग, है ना। अब एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको फॉर्म 1 का डिटेल फिल करना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको फॉर्म 1, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो येलो कलर का है सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऊपर फॉर्म खुला हुआ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एच टू फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना। फिजिकल फिटनेस के लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ये वाला फॉर्म आपका खुल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला फॉर्म आपका खुल गया है, तो इसमें आपको क्या क्या टिक करना है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश मैक्सिमम लोगों को आ जाती है, लेकिन जो हमारे कुछ गाँव के भाई बहन हैं उनको मान लीजिए इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें कहाँ पे नो टिक करना है और कहाँ पे यस टिक करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सेल्फ, आपके पास ये फॉर्म कब खुल के आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, ये देखिए फिलअप फॉर्म डिटेल फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, तो आप ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल के आएगा, ठीक है ना। इस फॉर्म को खुल के आने के बाद अब ये देखिए आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे नो या यस आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले में नो रहेगा, पहले में नो रहेगा, ठीक है ना। दूसरे में यस रहेगा, बाकी सब में नो रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। बाकी सब में नो रहेगा, ध्यान रखिएगा। पहले में नो रहेगा, दूसरे में यस रहेगा और बाकी सब में नो रहेगा, मतलब केवल बी ऑप्शन में केवल यस रहेगा, बाकी सब में नो ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे यस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सब नो नो वाले बॉक्स में
टिक कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा सबसे नीचे जो छोटा सा बॉक्स है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट दैट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आप यहाँ इस बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ऊपर ही एक पॉपअप आ जाएगा कि आप ये फॉर्म श्योर है, मतलब आपने सही भरा है, आप ओके पे क्लिक कर देंगे और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है ना। इसको सबमिट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने कैसे किया था। थोड़ा सा मैं आगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे नो किया था, ठीक है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए सेकंड में एस किया है, बाकी में सब में नो किया है, ठीक है ना। और देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने सबमिट किया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा उसके बाद मेरे सामने अगला जो पेज खुल के आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। एक मिनट फ्रेंड्स, वेट अ मिनट। चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप वो ये फॉर्म 1 को सबमिट करेंगे, आपने फॉर्म 1 सबमिट कर दिया है, वो फॉर्म 1 आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए पहला नंबर, आई एम विलिंग डोनेट माई ऑर्गन। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट में कहीं पे डेथ हो जाता है, तो आप अपना कोई भी अंग दान करना चाहते हैं, आप आंख डोनेट करना चाहते हैं, कोई भी और पार्ट जो आप डोनेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करिए, या फिर आप अगर नहीं करना चाहते तो आप नो क्लिक करिए, ठीक है ना। आप यस या नो दोनों चीज़ क्लिक करते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको यस या नो कोई ना कोई क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हमें यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को हम टिक करेंगे, ठीक है ना। इस बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो नीचे सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस वीडियो को अपलोड नहीं कर इस वीडियो को प्ले नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। इस वीडियो को मैं इसलिए प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इसमें बहुत सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि नाउ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। पर छोटा सा लिखा रहेगा कि नाउ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद अब देखिए अगला स्टेप आपको क्या करना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट मैं वीडियो रोकूंगा, उसके बाद आपको, उसके बाद जैसे ही आप अपना वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज खुल के आएगा, ठीक है ना। इस पेज में देखिए ये ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका एप्लीकेशन डिटेल रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका ब्लड ग्रुप रहेगा, ठीक है ना, वो सारी डिटेल रहेंगी। उसके बाद आपका आप नीचे आओगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको पेमेंट, इसके जस्ट ऊपर पेमेंट करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप जैसे ही उसको नीचे, उस पेज को नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये डिटेल यहाँ पे शो करेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिल एप्लीकेशन डिटेल तो ऑलरेडी आपने फिल कर दिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप अगर करना भी चाहेंगे फ्रेंड्स तो आप कर नहीं पाएंगे। आप ट्राई करिएगा, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको कोई एप्लीकेशन डिटेल फिल करना है, क्योंकि एप्लीकेशन डिटेल तो आप फिल कर चुके हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको कोई भी सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट डिटेल भी लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से टाइप के व्हीकल के लिए अप्लाई किए हैं, तो मैंने अप्लाई किया है मोटरसाइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल के लिए मैंने अप्लाई किया है, ठीक है ना। इसके बाद इस पेमेंट के लिए एक ऑप्शन जिस पे क्लिक क्लिक रहेगा, एक बॉक्स पे ऑलरेडी क्लिक रहेगा, इसमें आपको कोई क्लिक क्लिक नहीं करना फ्रेंड्स। एक बॉक्स जो ऑलरेडी क्लिक रहेगा वो क्या रहेगा, फीस पेमेंट ऑलरेडी क्लिक रहेगा। अब फीस पेमेंट के लिए आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना, प्रोसीड करेंगे तो वैसे ही आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको एसबीआई पे सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हो तो आप अपना कार्ड डिटेल, एटीएम कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल फिल करके आप वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कार्ड के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एलएल टेस्ट, ठीक है ना। अब एलएल टेस्ट देने से पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स। एलएल टेस्ट मतलब जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो ओरिजिनल टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट को देने से पहले एक ये लिखा हुआ है प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एलएल टेस्ट, ये आपको जरूर देखना है। तो आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। पेमेंट करने के बाद आप फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्म, आप आपने पेमेंट कर दिया और आपको ये पेज खोलने में दिक्कत हो रही है, आप
तो मैं वो ऑप्शन बता दूंगा कि आप इस पेज में कैसे पहुंचेंगे, ठीक है ना। वो ऑप्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इस पेज, जैसे मैंने मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, आपने पेमेंट कर दिया, अब आप फिर से इसी पेज पे आना चाहते हैं तो आप बैक करेंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ट्यूटोरियल वॉच करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। आप फिर से जब उस तरीके से बैक होकर इस पेज पे पहुंचेंगे, शेयर कर जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास एक पेज आएगा, उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बर्थ डालना, टॉप बर्थ डाल, आपको एक क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जैसे ही आप ओटीपी, आपके सामने जो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल में वो गाने के फॉर्म भारत सरकार ने कुछ गाना बजता रहता है, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। आपको ये चीज़ें, ठीक है ना, गाने के थ्रू 10 मिनट का मेरे हिसाब से वीडियो रहता है। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, आपको वीडियो इंटर नहीं करना है, आपको करना है जितने भी मिनट का वो वीडियो आपको देना है, आप बैठना है। जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप वहाँ पे करेंगे, ट्यूटोरियल वीडियो देख लिया है, वहाँ पे कंफर्म आता है कि के बाद उसको देखने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कि नाउ अप्लाई फॉर एल टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद आप एल टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे आप एल टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक पेज आ जाता है, मैं पेज दिखाऊँ, वहाँ पे आपको अपना टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। देखिए टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके लिए रिकॉर्ड, मेरे टेस्ट में कौन कौन क्वेश्चन आए थे उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन रियल टाइम में मुझसे पूछे गए थे और जितना मेरे से गलत हुआ वो उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर डाल दूंगा, उसको भी मैंने रख लिया रिकॉर्ड करके, ठीक है ना। तो अभी तक आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को रोकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया है। अब पेमेंट करने के बाद आप अपने आपने पेमेंट कर दिया, अब आपको पेमेंट करने के बाद ट्यूटोरियल देखना है, ठीक है ना। आपने पेमेंट कर दिया तो आपके सामने एक और पेज खुल गया, लेकिन आप बैक नहीं आ सकते। उस कंडीशन में आप ट्यूटोरियल कैसे देखेंगे, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे देखेंगे, इसके लिए हमारे पास जो अपना पेज है, ठीक है ना, आप होम पेज में जा सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से इसको अपना होम पेज खोलूंगा। होम पेज खोलने के बाद फिर से ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करूंगा, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद ये देखिए मैंने ऑलरेडी स्टेट सेलेक्ट करके रखा है, तो ये मेरे पास ये पेज खुल जाएगा। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, ठीक है ना, जहाँ पे मैं था। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, मैं ये कैप्चा डालूंगा, इसके बाद मैं वेरीफाई कर दूंगा। ये वेरीफाई करते ही मेरा जो एप्लीकेशन है फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से ओपन हो जाएगा तो मैं वहाँ पे पहुँच, कहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक फॉर वॉच द ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल पे मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं वहाँ पे ट्यूटोरियल देख लूंगा। ट्यूटोरियल देखने के बाद आप वहाँ पे कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, कंफर्म करिएगा। कंफर्म करने के बाद आप आपके लिए आपको कंफर्म करने के बाद आपको टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, मतलब अप्लाई नहीं, एक वहाँ पे लिखा ही रहता है कि नाउ यू वांट टू गो फॉर टेस्ट, तो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट टेस्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल डालना है, फिर से वही काम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट में हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय रहता है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। देखिए मेरे से क्या हुआ था, जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मेरे से 2 क्वेश्चन स्किप हो गए थे, क्योंकि उस 2 क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था, ठीक है ना, मैं आंसर नहीं कर पाया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही 20 सेकंड हो जाता है उसमें तभी आपको कोई ना कोई ऑप्शन चुन लेना है। ऑप्शन चुनने के बाद कंफर्म कर देना है, ठीक है ना। आप ऑप्शन चुनेंगे ABCD, उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। अगर आपका आंसर गलत रहेगा तो रेड हो जाएगा, अगर आपका आंसर सही है तो वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, और आपका नंबर भी बगल में दिखता रहता है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको 20 सेकंड में ही एक ऑप्शन चुन लेना है। उसके बाद कंफर्म, नीचे कंफर्म का एक बटन रहता है, ऑप्शन मतलब कंफर्म का एक लोगो रहता है, उस लोगो पर आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत। उसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम रहता है। टेस्ट देने से पहले यूट्यूब पे
ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बहुत टेस्ट देने से पहले यूट्यूब पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो ट्यूटोरियल हैं, जो लर्निंग है, जो सिंबल के लिए जो कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं, 2 वीडियो हैं, एक 28 मिनट का है और एक 20 मिनट का है ना, दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आप आसानी से एक टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे जो मुझसे भी जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टेस्ट में, उसका भी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ती है, इसलिए मैं वो वीडियो थोड़ा लाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर वो वीडियो आपके सामने लाऊंगा कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, और जैसे ही आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन है ना। जैसे ही आपका आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, आपके बाद फिर उसके बाद आपका सबमिट करने का ऑप्शन, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, लास्ट में जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका तुरंत रिजल्ट आएगा कि आप पास हैं कि फेल हैं, ठीक है ना। अगर आप पास हैं तो उसके बाद आप तुरंत आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो डाउनलोड योर लाइसेंस सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपना लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है, अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, के लिए आपको कोई रियायत नहीं दी जाती, ठीक है ना। अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके लिए मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, कोई अगर आप फेल हो जाते हैं तो हो सकता है कि शायद आपको फिर से पैसा पे करना पड़े, कोई और ऑप्शन हो, उसके लिए तो मेरे को आइडिया नहीं है। आप कोशिश करिए कि अगर आप 2 वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब, तो आप फेल नहीं होंगे, आप बहुत ईज़ी रहता है फ्रेंड्स, आप आसानी से उसको पास कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं उस समय आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं जाना चाहिए, लाइट नहीं जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं दूर दराज एरिया में रहते हो तो लाइट नहीं, अगर मान लीजिए लाइट चलेगी, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो फिर उस कंडीशन के लिए आरटीओ जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपका दोबारा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको फिर से जितना भी चार्ज लग रहा है, अभी मेरे केस में लगा था 424 रुपये, ठीक है। जितना भी चार्ज लगेगा 424 रुपये आपको फिर से पे करना, ठीक है ना। तो लाइट अवेलेबल हो, अगर आप डेस्कटॉप करते हो तभी आप, और इंटरनेट बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, उसके बाद आप कंटिन्यू एग्जाम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, आपका इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों। उसके अलावा आपका आपका डायरेक्ट पावर से कनेक्ट है सिस्टम, लैपटॉप है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पावर कनेक्ट है, उस कंडीशन में लाइट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट चली जाएगी तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। कंडीशन में आरटीओ की भी जिम्मेदारी नहीं लगता, आपके लिए सारा एग्ज़ाम कराया जाएगा, आपको फिर से अप्लाई पड़ेगा, फिर से पे करना पड़ेगा। कोई भी, अगर आपने जो 424 पे किया है, अगर आपका लाइसेंस नहीं आता तो कोई भी आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगा, है ना। देखिए, ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इस वीडियो को आप ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ज़रूर वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो अब इसके लिए बाद जो जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।